नमस्कार। आइए आज अपन जानते हैं कवकों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवन चक्रों के बारे में। अधिकांश लैंगिक रूप से जनन करने वाले जीवों की तरह कवकों में भी अगुणित तथा द्विगुणित केंद्रकीय प्रावस्थाओं के मध्य एकांतरण पाया जाता है और इसे पीढ़ी एकांतरण भी कहते हैं। अगुणित प्रावस्था का प्रारंभ मियोसिस के द्वारा बनने वाले युग्मकों से होता है, जबकि द्विगुणित प्रावस्था का प्रारंभ है वो गेमेट्स के फ्यूजन के द्वारा, और जो अगुणित केंद्रक है दो, उनके संयुग्मन के द्वारा बनने वाले जाइगोट के द्वारा आरंभ होता है। लेकिन कवकों में एक तीसरे प्रकार की प्रावस्था भी पाई जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि लैंगिक जनन में तीन प्रक्रियाएं संपन्न होती है। पहली प्लाज्मोगेमी, दूसरी कैरियोगेमी और तीसरी मियोसिस। लेकिन कवकों में प्लाज्मोगेमी तो हो जाती है, लेकिन कैरियोगेमी है वो नहीं होती। इसके कारण कोशिका में दो केंद्रक पाए जाते हैं और ये जो स्थिति है इसे डाइकैरियोटिक प्रावस्था कहते हैं। तो कुछ कवकों में डाइकैरियोटिक फेज भी डोमिनेट होती है, प्रभावी होती है। इन सभी के आधार पर कवकों में कितने तरह के लैंगिक चक्र और लाइफ साइकिल्स और जीवन चक्र पाए जाते हैं, उन्हें जानने का प्रयास आज इस व्याख्यान के माध्यम से अपन करेंगे। तो आइए जानते हैं कवकों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की लाइफ। रेपर के अनुसार कवकों में पाए जाने वाले जो जीवन चक्र है वो 7 प्रकार के होते हैं। इनमें जो सबसे पहला है जिसे एसेक्सुअल साइकिल और अलैंगिक चक्र कहते हैं, इस तरह का जीवन चक्र है वो फंजाई इम्परफेक्टाई, जिन्हें एनामोर्फिक फंजाई भी कहते हैं, और ये सब ड्यूट्रोमाइकोटिना के सदस्य होते हैं। इनमें पाया जाता है। ड्यूट्रोमाइकोटिना के सदस्यों की मुख्य जो विशेषता है वो यही है कि इसके सदस्यों में जीवन चक्र में लैंगिक जनन का पूर्ण रूप से अभाव होता है। ये अलैंगिक जनन के द्वारा ही अपनी वंशवृद्धि करते हैं, जैसे ऑल्टरनेरिया है, कर्वुलेरिया है आदि। इस प्रकार के जीवन चक्र के उदाहरण हैं। दूसरा जो जीवन चक्र है जिसे हैप्लॉइड साइकिल और अगुणित चक्र कहते हैं, अधिकांश कवकों में इस तरह का जीवन चक्र पाया जाता है। इस तरह के जीवन चक्र में जो प्रभावी अवस्था है वो अगुणित अवस्था होती है, और जो द्विगुणित अवस्था है वो केवल युग्मनज और जाइगोट तक ही सीमित होती है, और जो लोअर एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं उनमें इस तरह का जीवन चक्र पाया जाता है। जो तीसरे तरह का जीवन चक्र है जिसे हैप्लॉइड साइकिल विद रेस्ट्रिक्टेड डाइकैरियोन, यानी अगुणित चक्र है, प्रभावी अवस्था अगुणित है, द्विगुणित अवस्था केवल युग्मनज तक सीमित है, लेकिन इन दोनों प्रावस्थाओं के मध्य कहीं न कहीं डाइकैरियोटिक प्रावस्था पाई जाती है। और जो डाइकैरियोटिक प्रावस्था है वो अगुणित कवक तंतुओं पर निर्भर रहती है, और ये एक तरह से अगुणित चक्र ही है। लेकिन इसमें जो विभेदनात्मक लक्षण है वो है कि इनमें प्लाज्मोगेमी तथा कैरियोगेमी के स्थान और समय अलग अलग होते हैं। जैसे अगुणित अवस्था में तो प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के स्थान निश्चित होते हैं, लेकिन इसमें प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के स्थान अलग अलग होते हैं डाइकैरियोटिक फेज के कारण। क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया कि कवकों में जो जनन है उसमें 3 चरण पाए जाते हैं। पहला प्लाज्मोगेमी, दूसरा कैरियोगेमी और तीसरा मियोसिस। तो कुछ में तो प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी एक ही कोशिका में संपन्न हो जाते हैं, 2 कोशिकाएं मिलती है तो प्लाज्मोगेमी, और उसी कोशिका में जो 2 न्यूक्लियस होते हैं वो फ्यूज होकर कैरियोगेमी, और जो युग्मनज बनता है उसमें मियोसिस होती है। और
ऐसी कवक जिनमें अगुणित चक्रवित रेस्ट्रिक्टेड डाइकैरियोन पाया जाता है, उनमें इनका समय और स्थान अलग अलग होता है और इस तरह का जो जीवन चक्र है वो उच्च एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों में पाया जाता है। चौथा जो जीवन चक्र है वो हैप्लॉइड डाइकैरियोटिक साइकिल है। यह बेसिडियोमाइकोटिना के सदस्यों की लाक्षणिक विशेषता है। स्मट में इस तरह का जीवन चक्र नहीं पाया जाता और इस तरह के जीवन चक्र में अगुणित चक्र और द्विकेंद्रकीय परावस्था समान महत्व की होती है और यह दोनों टर्मिनेट होती है डिप्लॉइड न्यूक्लियस में, जिसे युग्मनज कहते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्यों की यह लाक्षणिक विशेषता है। पांचवां जो जीवन चक्र है जिसे डाइकैरियोटिक साइकिल और द्विकेंद्रकीय चक्र कहते हैं, इस प्रकार का चक्र है वो रस्ट और कई स्मट फंजाई में पाया जाता है। इस तरह के जीवन चक्र की जो प्रभावी अवस्था है वो डाइकैरियोटिक प्रावस्था होती है। जो डिप्लॉइड अवस्था है वो एक कोशिका तक सीमित रहती है और उस कोशिका में जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है उसमें अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप जो दो अगुणित केंद्रक बनते हैं, भिन्न भिन्न प्रभेद के, चार बनते हैं, दो प्रभेद के बनते हैं, दो एक प्रभेद के बनते हैं, दो दूसरे प्रभेद के बनते हैं और इन विपरीत प्रभेद के जो अगुणित न्यूक्लियस है उनसे बनने वाले माइसीलियम में संयुग्मन के कारण और माइसीलियम के फ्यूजन के कारण डाइकैरियोटिक प्रावस्था पाई जाती है। वो चिरकालिक होती है और प्रभावी होती है। इस तरह का जीवन चक्र है वो रस्ट और स्मट्स में पाया जाता है। जैसे रस्ट जैसे पक्सिनिया ग्रामिनेस्ट्रेटिसाई है, स्मट है वीट की है, स्मट मेज की स्मट है आदि में इस तरह का जीवन चक्र देखा जा सकता है। और छठे प्रकार का जो जीवन चक्र है हैप्लॉइड डिप्लॉइड साइकिल, इस तरह का जीवन चक्र शैवालों की विशेषता है, लेकिन कवकों के भी दो समूह हैं जिनमें इस तरह का जीवन चक्र पाया जाता है। जैसे प्लास्टोक्लेडियल्स ऑर्डर है और सेक्रोमाइसिस सर्विसी कवक है, इनमें हैप्लॉइड डिप्लॉइड साइकिल देखी गई है, पाई जाती है। और जो सातवीं है उसे डिप्लॉइड साइकिल कहते हैं, यानी प्रभावी अवस्था है वो द्विगुणित होती है और अगुणित अवस्था केवल युग्मकों तक सीमित रहती है। यानी जाइगोट बनने के तुरंत बाद जब अर्धसूत्री विभाजन होता है और जो युग्मक बनते हैं उनमें केवल अगुणित अवस्था पाई जाती है और बाकी के बाकी सारे जीवन चक्र में द्विगुणित अवस्था पाई जाती है। oomaइसिटीज और डिप्लोबायोन्टिक जो ईस्ट है आदि में इस तरह का जीवन चक्र देखा गया है। oomaइसिटीज में जैसे एल्ब्यूगो कैंडिडा है उसमें डिप्लॉइड जीवन चक्र और लाइफ साइकिल पाई जाती है। तो चार्ट के द्वारा, डायग्राम के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कवकों में जो 7 तरह के जीवन चक्र पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं। इसमें ये जो बिल्कुल सफेद और जो खाली स्थान है वो हैप्लॉइड प्रावस्था को प्रदर्शित करता है। जो क्रॉस है डॉटेड जैसा, ये डाइकैरियोटिक प्रावस्था को प्रदर्शित करता है और जो डार्क कलर से सर्किल्स दिखाए गए हैं और सेमी सर्किल्स दिखाए गए हैं वो डिप्लॉइड अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। तो यह हम देख सकते हैं कि जो
ए है वो केवल एक ही रंग में प्रदर्शित किया गया है, अतः यह अलैंगिक चक्र को प्रदर्शित करता है। जो बी चक्र है वो पूरा का पूरा यहां से प्रारंभ होके बी चक्र यहां से प्रारंभ होके यहां तक अगुणित अवस्था को प्रदर्शित करता है, और ये जो डार्क रीजन है ये द्विगुणित प्रावस्था यानी जाइगोटिक प्रावस्था को प्रदर्शित करता है। तीसरे प्रकार का जो चक्र है वो हैप्लॉइड साइकिल विद रेस्ट्रिक्टेड डाइकैरियन फेज। तो ये हैप्लॉइड प्रावस्था है पूरी की पूरी यहां से लेके यहां तक, और ये डाइकैरियोटिक प्रावस्था है और ये जाइगोटिक प्रावस्था है। तो यानी हैप्लॉइड साइकिल विद रेस्ट्रिक्टेड डाइकैरियोटिक फेज इसमें दिखाई देता है। जो चौथे प्रकार का जीवन चक्र है जो डी सर्किल में दिखाया गया है उसमें हैप्लॉइड डाइकैरियोटिक साइकिल, यानी यहां से लेके यहां तक हैप्लॉइड साइकिल है और यहां से लेके यहां तक डाइकैरियोटिक साइकिल है, और ये जो स्थान दिखाया गया है ये डिप्लॉइड प्रावस्था का है। तो हैप्लॉइड डाइकैरियोटिक साइकिल डी सर्किल में दिखाई गई है। ई सर्किल है उसमें अपन देख सकते हैं कि डाइकैरियोटिक साइकिल है। तो ई में अधिकांश जो सर्किल है उसमें ये क्रॉस के समान मार्किंग दिखाई गई है यहां से यहां तक। तो ये डाइकैरियोटिक फेज है। कुछ समय के लिए इसमें अगुणित प्रावस्था है और ये है वो डिप्लॉइड प्रावस्था इसमें पाई जाती है ई में। और एफ और जी है वो हैप्लॉइड डिप्लॉइड। एफ हैप्लॉइड डिप्लॉइड को प्रदर्शित करता है और जी है वो डिप्लॉइड प्रावस्था को प्रदर्शित करता है। ये वाला जो रीजन है यहां से ये पूरा का पूरा अगुणित प्रावस्था को प्रदर्शित करता है, ये द्विगुणित प्रावस्था को प्रदर्शित करता है, और ये जो क्रॉस के समान जो मार्किंग की गई है ये द्विकेंद्रकीय प्रावस्था को प्रदर्शित करती है। इस तरह से आज के इस व्याख्यान के माध्यम से हम ये समझने में सफल हुए होंगे कि कवकों में रेपर के अनुसार 7 तरह के जीवन चक्र पाए जाते हैं, और 7 तरह के जीवन चक्र हैं। उनमें जो पहला है एसेक्सुअल साइकिल है, दूसरा है हैप्लॉइड साइकिल है, तीसरा है हैप्लॉइड साइकिल विद रेस्ट्रिक्टेड डाइकैरियोटिक फेज है, चौथा है वो हैप्लॉइड डाइकैरियोटिक साइकिल है, पांचवा है वो डाइकैरियोटिक साइकिल है, छठा है वो हैप्लॉइड डिप्लॉइड साइकिल है, और सातवां है वो डिप्लॉइड साइकिल है। यानी पहला हैप्लॉइड साइकिल और जो सबसे अंत का है वो डिप्लॉइड साइकिल। इस तरह से कवकों के जो भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन चक्र हैं उनको आज हमने जाना। आप इनको कौन सी कवक में कौन सा जीवन चक्र पाया जाता है अपने पाठ्यक्रम में जो दी गई है उनके अनुसार इनको वर्गीकरण करने का प्रयास कीजिएगा। ये आपके लिए गृह कार्य है। जब तक कोई निर्देश नहीं मिलते हैं तब तक घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।